नाजरीन, हेलोवीन अमेरिका में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसमें गली कूचों, बाजारों, सैरगाहों और दीगर मुकामात पर जा बजा डरावने चेहरों और खौफनाक लिबादों में मलबूस छोटे बड़े भूत और चुड़ैलें चलती फिरती दिखाई देती हैं। अक्सर घरों से बाहर बड़े बड़े कद्दू नजर आते हैं जिन पर हैबतनाक शक्लें तराशी गई होती हैं और इनके अंदर मोमबत्तियां जल रही होती हैं। कई घरों के बाहर डरावने ढांचे खड़े दिखाई देते हैं जिनके करीब से गुजरें तो वो एक खौफनाक कहकहा लगाकर दिल दहला देते हैं। नाजरीन, कारोबारी मराकज़ में भी ये मनाजर अक्टूबर शुरू होते ही नजर आने लग जाते हैं। 31 अक्टूबर को जब तारीकी फैलने लगती है और साए गहरे होना शुरू हो जाते हैं तो डरावने कॉस्ट्यूम में मलबूस बच्चों और बड़ों की टोलियां घर घर जाकर दस्तक देती हैं और ट्रिक और ट्रीट की सदाएं बुलंद करती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि या तो हमें मिठाई दो वरना हमारी तरफ से किसी चालाकी के लिए तैयार हो जाओ। घर के मकीन इन्हें टाफियां और मीठी गोलियां देकर रुखसत कर देते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका में हैलोवीन की इब्तदा 1921 में शुमाली रियासत मिनेसोटा से हुई और इस साल पहली बार शहर की सतह पर यह त्यौहार मनाया गया। फिर रफ्ता रफ्ता 2000 साल पुराना ये त्यौहार अमेरिका के दूसरे कस्बों और शहरों तक फैल गया और फिर इसने कौमी सतह पर बड़े त्यौहार और एक बहुत बड़े कारोबारी सरगर्मी की शक्ल इख्तियार कर ली। तारीख दानों का कहना है कि हैलोवीन का सुराग कबल अज़ मसीह दौर में बरतानिया के इलाके आयरलैंड और शुमाली फ्रांस में मिलता है, जहां सेल्टिक कबाइल हर साल 31 अक्टूबर को ये त्यौहार मनाया करते थे। इनके रिवाज के मुताबिक नए साल का आगाज़ 1 नवंबर से होता था। मौसमी हालात के बायस इन इलाकों में फसलों की कटाई अक्टूबर के आखिर में ख़त्म हो जाती थी और नवंबर से सर्द और तारीक दिनों का आगाज़ हो जाता था। सर्दियों को कबाइल मौत के अयाम से मंसूब करते थे क्योंकि अक्सर अमवात इसी मौसम में होती थीं। कबाइल का अकीदा था कि नए साल के शुरू होने से पहले की रात यानी 31 अक्टूबर की रात को जिंदा इंसानों और मरने वालों की रूहों के दरमियान मौजूद सरहद नरम हो जाती है और रूहें दुनिया में आकर इंसानों, माल मवेशियों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रूहों को खुश करने के लिए सेल्टिक कबाइल 31 अक्टूबर की रात आग के बड़े बड़े अलाव रोशन करते थे, अनाज बांटते थे और मवेशियों की कुर्बानी देते थे। इस मौका पर वो जानवरों की खालें पहनते और अपने सिरों को जानवरों के सींगों से सजाते थे। जब 8वीं सदी में इन इलाकों में मसीहियत का गलबा हुआ तो इस कदीम त्यौहार को ख़त्म करने के लिए पोप बोनीफेस चहारम ने 1 नवंबर को तमाम बुरगजीदा शख्सियात का दिन करार दिया। कलीसा की कोशिशों के बावजूद हैलोवीन की अहमियत कम ना हो सकी और लोग इस त्यौहार को अपने अपने अंदाज में मनाते रहे। नाजरीन, अमेरिका दरियाफ्त होने के बाद बड़ी तादाद में यूरोपीय बशिंदे यहाँ आकर आबाद हुए। वो अपने साथ अपनी सकाफत और रस्म रिवाज और त्यौहार भी लेकर आए। कहा जाता है कि शुरू में हैलोवीन मैरीलैंड और जनूबी आबादियों में मनाया जाता था। 19वीं सदी के बड़े पैमाने पर यूरोप से लोग अमेरिका आकर आबाद हुए, जिनमें एक बड़ी तादाद आयरिश बशिंदों की भी थी। इनकी आमद से इस त्यौहार को बड़ा फ़रोग और शोहरत मिली और इसमें कई नई चीज़ें भी शामिल हुईं, जिनमें ट्रिक और ट्रीट ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, जो आज इस त्यौहार का सबसे अहम जुज़ है। 19वीं सदी के आखिर तक अमेरिका में हैलोवीन पार्टियां आम होने लगीं, जिनमें बच्चे और बड़े शरीक होते थे। इन पार्टियों में खेल कूद और खाने पीने के साथ साथ डरावने कॉस्ट्यूम पहने जाते थे। इस दौर के अखबारों में इस तरह के इश्तिहारात शाया होते थे जिनमें ऐसे बहरूप धारने वालों की हौसला अफजाई की जाती थी जिन्हें देखकर लोग दहल जाएं। 1950 के लगभग हैलोवीन की अहमियत मजहबी त्यौहार की बजाय एक सकाफती त्यौहार बनकर रह गई, जिसमें दुनिया के हिस्सों से आए तारकीन वतन अपने अपने अंदाज में इसमें हिस्सा लेते। रफ्ता रफ्ता कारोबारी शोबे ने भी हैलोवीन में अपना हिस्सा वसूल करने के लिए नित नए कास्ट्यूम और दूसरी चीज़ें मार्केट में लाना शुरू कर दी। यहाँ तक कि अब हैलोवीन अरबों डॉलर कारोबार का एक बहुत बड़ा सकाफती त्यौहार बन चुका है।